वेलकम टू द न्यू लेसन। इस लेसन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब बहुत सारे वर्ड्स के लिए कोई एक वर्ड, जैसे इतने सारे वर्ड्स है एंड फॉर ऑल दिस वी हैव ओनली सिंगल वर्ड दिस। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होंगे, उन सारे को जानना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें इतना बड़ा बात नहीं कहना होता है, बल्कि इतना छोटा बात कह के उसको निकाल देना होता है। अब जैसे आपको एक हार्ट के डॉक्टर के पास जाना है, तो हार्ट के डॉक्टर के लिए इतना बड़ा बात थोड़ी बोलना है, सीधे सीधे कार्डियोलॉजिस्ट बोल देने से हो जाएगा। तो ऐसे में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वेरी वेरी हेल्पफुल होता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सेट वन में पीपल और पर्सन रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन, तो इससे रिलेट करके जो जो वन वर्ड होगा हम लोग उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड वी हैव इज पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, ईच एंड एवरीथिंग ही नोज। तो ऐसे को कहते हैं ओमनी। ओमनी मतलब ऑल, एंड सेंट मतलब इसी से साइंस निकला है, सेंट साइंस, साइंस मतलब नॉलेज। तो ओमनी सेंट मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसा चीज जो वो सब जानता है, ऐसा व्यक्ति जो सब जानता है, ओमनीसेंट। ओमनीसेंट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सब जानता है। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ना तो एक व्यक्ति प्लेजर को जानता है और ना ही पेन को जानता है, तो ऐसे वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, स्टोइक कहते हैं, जो उस न दुख से मतलब है ना सुख से मतलब है। वन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, जो कोई भी एक घटना है, कोई भी एक प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, कैसा भी कुछ भी है, तो उसमें वो ब्राइट चीज को भी देखता है, ब्राइट चीज को निकालता है, अच्छी चीज को, पॉजिटिव चीज को देखता है। तो ऐसे वाले को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, जो हमेशा आशा की किरण को देखता है, पॉजिटिविटी को देखता है। तो एक ऐसा भी आदमी होगा जो डार्क साइड को देखेगा, नेगेटिव साइड को देखेगा किसी चीज का, मतलब कोई भी सिचुएशन उसमें गलत ही बात को ध्यान में रखेगा, यही बात को कहेगा, तो उसको पेसिमिस्ट कहते हैं, निराशावादी, जो हमेशा निराशा वाले बात को ही वो करता है। ओके, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो लक पर विश्वास करता है, फेट पर विश्वास करता है, ऐसे को फैटलिस्ट कहते हैं, जो विश्वास करता है फेट के ऊपर। ओके, एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट है हाथ से लिखने में, तो ऐसे वाले को क्या कहते हैं, ऐसे वाले को हम लोग कहते हैं कैरोग्राफर। ओके, तो एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड। वन हु इज पावरफुल, एक ऐसा जो पावरफुल है। तो ओमनी पोटेंट, पोटेंट माने पोटेंशियल, पोटेंशियल माने ताकत, ताकत कहने का मतलब पावर, तो ओमनी मतलब ऑल पोटेंट उसके पास है। तो ओमनी पोटेंट कौन होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो ओमनी पोटेंट है, पावरफुल है, तो ओमनी पोटेंट। वन हु इज प्रेजेंट ऑल ओवर, एक ऐसा व्यक्ति जो सब जगह प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब सब। वन हु टर्न्स हिज थॉट इनवर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सोच को इनवर्ड में ही रखता है, बाहर में एक्सप्रेस नहीं करता है। मन में बहुत सारा चीज चलता रहता है, ऐसा वैसा वैसा वैसा, इसके बारे में वैसा, लेकिन वो कहता नहीं है, रिजर्व्ड एंड साई है, तो इंट्रोवर्ट उसको कहेंगे। और एक ऐसा फिर व्यक्ति होगा जो अपने थॉट को आउटवर्ड टेबल पर रखता है, आपके सामने रखता है, सबके सामने रखता है, तो ऐसे वाले को क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। एक्सट्रो माने बाहर, इंट्रो माने अंदर, तो एक होगा इंट्रोवर्ट और दूसरा होगा एक्सट्रोवर्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेट वन को, इसी वीडियो में पूरा देखेंगे। तो वन हु इज बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड एट टाइम्स, एक ही टाइम में वो इनवर्ड भी है, कुछ ऐसा बात है जो उसको रख लेना चाहिए तो रख ही लेता है, मतलब कुछ कुछ उधर भी करता है और साथ साथ में करके रख भी देता है। तो ऐसे वाले को क्या कहते हैं, इनवर्ड एंड आउटवर्ड को एम्बीवर्ट कहते हैं। एम्फीबियन कहने का मतलब जो दोनों जगह रहता है, तो यहाँ एम्बी मतलब वही दोनों, वर्ड मतलब उसके दोनों क्वालिटी है, उधर गुण करने का भी और फिर सामने रख देने का भी क्वालिटी है, तो उसको एम्बीवर्ट कहेंगे। वन हु एग्जिबिट्स करेज और फियरलेसनेस, अपने करेज को दिखाता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने करेज को शो करता है, दैट इज इंटरप्रेट। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज वन हु इजीली बिलीव्स अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो आराम से दूसरे पर विश्वास कर लेता है और ठगा जाता होगा, तो क्रेडलस कहते हैं उसको। ठीक है, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, ऐसा व्यक्ति जिसको रिफॉर्म तो किया ही नहीं जा सकता है, उसको सुधारा नहीं जा सकता है, इनकरेजिबल होता है ऐसा आदमी।
वन हु इज वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज और एक्टिविटीज, एक ऐसा आदमी फेमस तो है लेकिन बुरे कर्मों के वजह से है, जैसे लादेन। तो लादेन बुरे कर्मों की वजह से है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नोटोरियस पर्सन कहेंगे। अच्छे कर्मों से फेमस रहेगा तो उसको हम लोग फेमस कहेंगे। ओके, वन हु इज अ बुट लीकर, एक ऐसा व्यक्ति जो बुट लीकर है या फिर फ्लैटरर है, चापलूस है, तो उसको फ्लैटरर भी कह सकते हैं या फिर साइकोफेंट कहेंगे। ओके, वन हु लव्स हिज कंट्री, अपने देश को प्यार करने वाले को क्या कहते हैं, पैट्रियोट कहते हैं। नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैरिज, ऐसा व्यक्ति जो मैरिज से नफरत करता है, मिसोगिमिस्ट कहते हैं। वन हु बिलीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के प्रेजेंस को मानता है, जानता है कि हाँ भगवान है, तो थेइस्ट कहते हैं। मतलब भगवान पर विश्वास करने वाले को थेइस्ट कहेंगे, जो भगवान पर विश्वास नहीं करेगा, उसी वर्ड के पहले अ लग जाएगा तो अथेइस्ट हो जाएगा। और वन हु बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ ओनली वन गॉड, सिर्फ कहता है कि कोई विश्वास करता है कि नहीं कोई एक ही गॉड है, तो वो क्या है, मोनोथेइस्ट है। मोनोथेइस्ट मतलब जैसे मुस्लिम्स लोग क्या कहते हैं कि गॉड एक ही है, अल्लाह एक ही है, तो एक ही है कहने का मतलब मोनोथेइस्ट है। अब कोई ऐसा है विश्वास करता है कि मेनी गॉड्स है, बहुत सारे गॉड्स है, तो बहुत सारे के लिए पॉली आ गया तो पॉलीथेइस्ट हो गया। वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज यूनियन ऑफ ऑल फोर्स एंड यूनिवर्स, जैसे हिंदू लोग विश्वास करते हैं, सनातनी लोग, क्या कि गॉड ही जो है वो यूनियन है ऑफ ऑल फोर्सेस, तो उसको पैनथेइस्ट कहते हैं। पैन माने ऑल होता है, जैसे पैन अमेरिका, पैन इंडिया, तो उसी तरह से पैनथेइस्ट माने पैन माने ऑल, ठीक है, तो ऑल फोर्सेस को मानता है वो। ओके, वन हु बोस्ट ऑफ वंस अचीवमेंट, एक अपने ही अचीवमेंट के बारे में हमेशा बात करते रहना क्या कहलाता है, ईगोटिस्ट कहलाता है। ठीक है, थोड़ा आगे देख लेते हैं, 24 तक देखे हैं। ओके, 24 इज ओवर। समवन हु इज 80 इयर्स ओल्ड, एक ऐसा व्यक्ति, कोई भी लेडीज और जेंट्स जो 80 साल की उम्र में हो, तो ऑक्टोजेनेरियन कहते हैं। ऑक्टो माने 8 होता है, जेनेरियन मतलब 80 साल के उम्र वाले को कहते हैं। वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे कंट्री में जाकर सेटल हो गया होगा, तो उसको इमिग्रेंट कहते हैं, इमिग्रेंट। वन हु केयर्स अबाउट मैनकाइंड, जो मैनकाइंड के बारे में केयर बहुत करता है, तो ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं उसको। ओके, अ पर्सन हु ट्रैवल्स इन स्पेसक्राफ्ट, जो स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करता है, ऐसे वाले व्यक्ति को एस्ट्रोनॉट कहते हैं। जैसे कल्पना चावला वाज व्हाट, एन एस्ट्रोनॉट। अ पर्सन हु हैज और वर्क इन अ शॉप वेयर फ्लावर्स आर सोल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो फ्लावर्स सेल करता है या फिर उस दुकान में काम करता है, तो उसको फ्लोरिस्ट कहते हैं। कीपर ऑफ म्यूजियम, म्यूजियम का देखभाल करने वाले को, कीपर को क्या कहते हैं हम लोग, क्यूरेटर कहते हैं। ओके, समन हु वॉक्स बाय फुट, पैदल यात्री को क्या कहते हैं, जो फुटपाथ पर चलते हैं। ओके, तो पेडेस्ट्रियन कहते हैं। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है, तो उसको ग्लूटन कहते हैं। ओके, वन हु इज मच कंसर्न अबाउट डिटेल्स एंड एक्यूरेसी, जो बहुत ज्यादा डिटेल्स एंड कंसर्न करता है कि ऐसे 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 होना चाहिए, तो उसको फास्टिडियस कहते हैं। वन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग सिक्स्थ सेंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सिक्स्थ सेंस है और बहुत अच्छा है, तो उसको साइकी कहते हैं। ओके, वन हु इज मेंटली अनसाउंड, जो मेंटली साउंड नहीं है, ठीक नहीं है, तो साइकोटिक कहते हैं। ओके, ओके, तो अब हम लोग कर लिए हैं। वन हु इज मेंटली अनसाउंड को साइकोइटिक कहते हैं। ओके, वन हु इज सोई, जो बहुत ज्यादा दिखाता है, फ्लर्टेरियस होता है, पॉम्पस होता है, तो उसको फ्लैम्बॉयंट कहते हैं। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज और कन्विंस, किसी को मनाना, खुश करना, कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, उसको फास्टिडियस कहते हैं या फिर अनकम्प्लेसेंट कहते हैं, यहाँ ए होगा। ओके, अ पर्सन हु सुपरवाइजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो सुपरवाइज करता है, इनविजिलेटर कहते हैं, इनविजिलेटर कहते हैं, ये इनविजिलेटर है। अ पर्सन हुज जॉब इज टू ड्राइव अ कार फॉर समबडी एल्स, किसी और के लिए, तो सॉफर कहते हैं उसको। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, अपने मौज मस्ती के लिए करता है, प्रोफेशन के लिए नहीं करता है, तो एमेटर कहते हैं उसको।
वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा तो साइनोसर कहते हैं। वन हु स्नीयर्स एट द बिलीफ्स ऑफ अदर्स, जो दूसरे के विश्वास पर नहीं मानता हो उसको साइनिक कहते हैं, सिनिक कहते हैं। अ पर्सन हैविंग अ सोफिस्टिकेटेड चार्म, जो बहुत सुशील चार्म का दिखता हो तो डिवेनियर कहते हैं उसको। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, पूरे दुनिया को अपना देश अपना समाज मानता है उसको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। जैसे इन कोलकाता इज अ कॉस्मोपॉलिटन, दिल्ली इज अ कॉस्मोपॉलिटन। मैन हु इज वुमेनिस इन हिज हैबिट्स, एक ऐसा आदमी जो वुमेनिस है अपने आदत से, तो इफेमिनेट उसको कहते हैं। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को पे नहीं कर पाता है, असक्षम है या फिर इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट उसको कहते हैं। वन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में पैदल चलता है उसको सोमनाबुलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेट 1 इज ओवर। मिलते हैं हम लोग सेट 2 में।